चरण जी के कार्यकाल में तो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को राजा महाराजा कहते थे वो भी जेल में सड़े थे। ब्राह्मण समाज तो हमेशा से बसपा का ही रहा है, क्योंकि शुरू से देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए अगर कोई पार्टी ने काम किया है तो वो सिर्फ बसपा ने किया है। क्योंकि बीजेपी अगर देखा जाए तो मतलब बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों से मिलकर काम करती है। दलित हो गया, सवर्ण वर्ग हो गए, या फिर जो भी बीच के ओबीसी वर्ग हो गया, उनसे उनके साथ मिल के काम करती है। बीजेपी से बहुत खपा है ब्राह्मण समाज इस वक्त, क्योंकि जो बीजेपी सरकार को ब्राह्मण समाज ने बनाया था, तो ऐसा क्या हुआ है बीजेपी सरकार में जो कि ब्राह्मण समाज पूरा खपा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ हैं सौरभ उपाध्याय जी और मैं हूं आपके साथ मोनिका वर्मा समतावास टीवी से। आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं। तो सर ये बताइए, आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं लेकिन आप इस वक्त बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है कि जो ब्राह्मण समाज अब बसपा की तरफ अपना भविष्य देख रहा है? ब्राह्मण समाज तो हमेशा से बसपा का ही रहा है, क्योंकि शुरू से देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए अगर कोई पार्टी ने काम किया है तो वो सिर्फ बसपा ने किया है। क्योंकि बीजेपी अगर देखा जाए तो मतलब बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों से मिलकर काम करती है। दलित हो गया, सवर्ण वर्ग हो गए, या फिर जो भी बीच के ओबीसी वर्ग हो गया, उनसे उनके साथ मिल के काम करती है। बाकी अगर बीजेपी का देखा है तो वो धर्म और जातियां ज़्यादा फैलाता है, वो उस पर दंगे करवाता है। बीजेपी का यही हमेशा से एजेंडा रहा है। तो बीजेपी को हम लोग सत्ता में लाए थे कि विकास होगा, देश का विकास होगा, लेकिन बीजेपी उस चीज़ों से हट के केवल धर्म और जातियों पे लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। इसलिए बीजेपी देश के लिए है ही नहीं है सही। ठीक, तो हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो देश में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, देश में ना रोजगार ला रहा है ना कुछ ला रहा है, ठीक, वो हमारे देश के लिए सही हो ही कहाँ सकता है। बीजेपी का हमेशा से मुद्दा राम मंदिर रहा है। अब तो राम मंदिर भी खत्म हो गया, तो अब बीजेपी का अगला मुद्दा देखा जाएगा क्या होगा। धर्म से रिलेटेड ही मुद्दा वो बनाते हैं हमेशा। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग के लिए हमेशा ही बसपा ही रहा है, क्योंकि बसपा ने ही ब्राह्मणों को हमेशा अपने साथ रखा है। बाकी तो ना सपा तो मतलब अधिकतर मुस्लिम और यादव वर्ग को ज़्यादा अपने अप्रोच करती है। और कांग्रेस का तो अब यूपी में कुछ है ही नहीं रह गया है। कांग्रेस का तो यूपी में नामो निशानी ख़त्म हो गया। तो जो बसपा है हमेशा से यूपी में ब्राह्मणों का सपोर्ट करते आई है, ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ लेके चली है। तो अगर कोई पार्टी है जो यूपी में ब्राह्मणों का सपोर्ट करती है तो वो बसपा है, तो हम बसपा का ही सपोर्ट करेंगे। हम धीरे धीरे अब बसपा में ही जा रहे हैं। भटक गए थे रास्ता, जो बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, कि हम लोगों को लगता था बीजेपी विकास करेगा, बीजेपी एक नया चेहरा आया था यहाँ यूपी में काफ़ी दिनों बाद। बीजेपी का मतलब ये था कि महंगाई कम करके आएगी, कि महंगाई का दर कम होगी, लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और जैसे सरसों का तेल देखे, खाने पीने सामान लोग इतने बढ़ गए हैं, मतलब जो बेसिक एमेनिटी है सब वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ, बीजेपी यही एजेंडा लेके आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन वो कम जो कर रही है वो रोज़गार कर रही है और महंगाई को दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है। अब 10,000 कमाने वाला इंसान 200 रुपये लीटर का तेल खरीद के खाएगा और 100 रुपये लीटर का तेल भरवा के अगर अपने गाड़ियों में चलेगा पेट्रोल, तो कहाँ से जी पाएगा। जाहिर सी बात है, लोगों के जेब खाली हो रहे हैं, अमीरों के जेब भर रहे हैं। बीजेपी का तो हमेशा से यही मुद्दा रहा है, अमीरों को वो अपने पक्ष में रखता है और गरीबों को लूटता रहता है। सवर्ण समाज पे ज़्यादा फोकस करता है बीजेपी, जो कि मंदिरों के थ्रू, मतलब कि जो पूरा भारत देश है वो क्या है, हिंदुओं का एक देश है, तो हिंदू मुसलमान में हमेशा लड़ाने में बहुत आगे रहा है बीजेपी। हाँ, जैसे कि वो राम मंदिर का मुद्दा हो। बीजेपी पिछले लगभग 17-18 सालों से राम मंदिर का ही मुद्दा लेके हमेशा आता था आगे। आज काफ़ी मतलब दिनों बाद हमें भी खुशी हुई कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, बीजेपी के पास से एक मुद्दा ख़त्म हुआ, क्योंकि वो उसी चीज़ को लेके हमेशा से सत्ता के पीछे भागता रहता था। आज उसके पास वो भी मुद्दा ख़त्म हो गया। अब आगे देखना है कि वो क्या मुद्दा लाते हैं। ना उन्होंने विकास किया, ना रोज़गार दिए, कुछ नहीं। यहाँ पे यूपी में जो अखिलेश यादव ने बनवाया उसको भी अपने में जोड़ते हैं, मायावती ने बनवाया उसको भी अपने में जोड़ते हैं। उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ लोगों का नाम बदला है, शहरों का नाम बदला है, जो भी काम पुराने काम हुए उनका नाम बदले हैं, बस यही किए हैं विकास के नाम पे। और बाकी तो योगी बाबा यहाँ पे योगी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो विकास के नाम पे यही हुआ है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। मुझे तो जहाँ तक ये लगता है, रोजगार तो यहाँ पे 0% है। देश के युवा जो हैं उनको, मतलब एक शब्द बहुत प्रचार में इस वक्त, अंधभक्त जो से कि जिन्हें कहते हैं बीजेपी का, उन पे कुछ बताइए। अंधभक्ति तो यही है कि आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए युवाओं के लिए तो बीजेपी है ही नहीं है। जाहिर सी बात है, युवाओं के लिए बीजेपी
कभी युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। युवाओं के लिए मायावती जी ने किया, युवाओं के लिए अखिलेश ने भी किया, लेकिन युवाओं के लिए बीजेपी ने तो कभी नहीं किया। ठीक, क्योंकि अभी 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था 2022 तक। आज 7-8 दिन बचे हैं 2022 में, और वो भी देख लेते हैं 2 करोड़ रोजगार मिले कि नहीं मिले। 2 करोड़ की जगह पे 2 लाख भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया होगा। तो अब बताइए युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा सुविधाएं चाहिए। बीजेपी कभी नहीं करता है। बीजेपी और अलग से अपने नए नए चला रहे हैं समुदाय, कुछ एक अखिल भारतीय युवा परिषद करके कुछ अलग अलग तरीके, जिसमें युवा भटकने का काम करता है। युवा पढ़ाई से वंचित होकर और गुंडा राज की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है युवा आजकल भाई युवा नेताओं और गुंडा राजों में बढ़ता जा रहा है, और धर्म को लेके हमेशा इधर उधर लड़ रहा है। कहीं इधर देखिए धर्म को लेकर लड़ाई, कहीं उधर हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम फलाना हैं, हम दलित हैं, हम सवर्ण हैं। इसमें हमेशा मारपीट होती रहती है। और यूपी में तो ये आम बात हो गया। अभी इलाहाबाद में भी कुछ दिन पहले ही दलित वर्ग के बच्चों को मार दिया गया। तो ये सब आम बात है यूपी में। यूपी में बीजेपी सिर्फ यही की है, सुशासन का नाम लेके कुशासन फैलाती है। सुशासन तो एक ही समय था सिर्फ मायावती जी के राज में। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं बीजेपी का बस ये काम रहा 10-12 इनकाउंटर करवाए, उसमें भी ब्राह्मण वर्ग के लोगों का इनकाउंटर करवाया। अरे गुंडे बदमाश तो हर वर्ग में है, हम कहते हैं उनका सपोर्ट मत करिए, लेकिन आप सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के गुंडों बदमाशों का इनकाउंटर कराए। बाकी वर्ग के बदमाश तो ऐसे ही घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं बहुत सारे। तो उनका भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन आप सुशासन के नाम पे सिर्फ अत्याचार फैलाने का काम करते हैं। अगर दलित वर्ग के साथ कुछ अत्याचार होता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और हाल ही में अब न्यूज आया है कल ही परसों में कि कुलदीप सिंह सेंगर आज़ाद हो रहे हैं, बीजेपी के ही थे। तो वो तो एक दलित वर्ग के मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, क्योंकि दलित वर्ग की बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ और वो आज छूट जा रहे हैं। ये तो न्यायपालिका पे भी एक लांछन है। बीजेपी सरकार में तो जैसे जितने भी केसेस हुए थे महिलाओं को लेकर, रेप केसेस हो गए, जितने भी लोगों को कभी पुलिस वालों ने उनकी FIR लिखी, बहुत ऐसे केसेस आए कि इतने लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। उनको लोगों को छोड़ दिया जाता है, जितने भी अपराधी होते हैं। अपराधियों को बचाने का काम ही तो बीजेपी करती है। बीजेपी का काम हमेशा से यही रहा है कि अगर वो दूसरे पार्टी का है तो वो अपराधी है, अगर वो हमारे साथ मिल गया है तो वो साफ है, सुथरा है हमेशा से। और अगर वो बीजेपी का कोई कर रहा है, अगर उसकी पकड़ी भी जाती है तो वो कुछ दिनों में छूट जाता है। अब सामने आपका रखा है कुलदीप सिंह सेंगर, 1-2 दिन में जेल से छूट ही जाएगा। तो आप वही सोच लीजिए ना कि यहाँ पे यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में खासकर ज़्यादा चल रहा है ये सब। बहन जी कार्यकाल में तो लोग घर घर से घुस के मारा गया था, पकड़ा गया। बहन जी के कार्यकाल में तो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को राजा महाराजा कहते थे वो भी जेल में सड़े थे। तो वो एक सुशासन का ही विकल्प था जो भी। मैं अपने साथी मनोज अंतानी के साथ मोनिका वर्मा, समतावास। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल समतावास टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।